अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नेशनल वर्चुअल एकेडमी। आज हमारा 9वां लेक्चर है। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर को लर्न करेंगे कि प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर जो सीएसएस का किस तरह होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम टेंसेस पढ़ेंगे। तो टेंसेस के लिए जो हमारे पास बुक है रेफरेंस वो है रैंड एंड मार्टन। तो रैंड एंड मार्टन से हम टेंसेस पढ़ेंगे जो वेरी बेसिक चीज़ है किसी भी कंपोजिशन के पेपर के लिए। तो आइए हम यहाँ से टेंसेस पढ़ते हैं। एक बात याद रख लीजिए, आपने टेंसेस पढ़े होंगे दूसरी किताबों से, लेकिन रैंड एंड मार्टन एक अथेंटिक और मायारी बुक है जो तकरीबन दुनिया के सब ममालिक में इसको रिकमेंड किया जाता है। सो इसीलिए हमें इसको टच करना ज़रूरी है। तो इंग्लिश की जो फंडामेंटल है वो हम यहाँ से ही लर्न कर सकते हैं। तो टेंस क्या है? टेंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। ये टेम्पस से ड्राइव हुआ है विच मीन्स टाइम, जिसका मतलब है टाइम। देर आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीन टेंसेस हैं। दीज ऑल हैव मल्टीपल काइंड्स, इनके मल्टीपल काइंड्स हैं। तो आइए हम पहले सबसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो क्या है? When a tense shows habitual action, general truth and future events having fixed time in present time। तो ऐसा टेंस जो आदात को बयान करे, जनरल ट्रुथ को बयान करे या फ्यूचर इवेंट्स जिनके लिए टाइम फिक्स्ड हो उनको बयान करे। तो मिसाल के तौर पर ये देखें तो हैबिट्स कैसे बयान कर रहा है ये, टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन कौन से हैं? ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ये रोज़ाना सुबह को चाय पीता है। माई वॉच कीप्स गुड टाइम, मेरी घड़ी सही टाइम देती है। तो ये क्या हुआ? ये जो हैं ये हैबिचुअल एक्शंस हैं, ये हैबिट्स बयान करते हैं। तो ये टेंस जो है वो जनरल ट्रुथ भी बयान करता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मगरिब से उभरता है, सूरज मशरिक से उभरता है। हनी इज़ स्वीट, शहद मीठा है। तो ये जो हनी इज़ स्वीट है ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि जो इज़ है ये इसका वर्ब है, तो इसलिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? हनी इज़ स्वीट, तो हनी जो है ये मीठी है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। जो फिक्स्ड टाइम में फ्यूचर में इवेंट्स पेश होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल में ही शो करते हैं। जैसे द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मैच 9 बजे शुरू होगा। द ट्रेन लीव्स एट 5:20, रेलगाड़ी 5:20 पर गुजरेगी। तो ये फ्यूचर इवेंट्स हैं, लेकिन ये हमने क्या किया, इनको हमने प्रेजेंट में बयान किया। व्हेन डज द कॉफ़ी हाउस रीओपन, कॉफ़ी हाउस कब खुलेगा। तो ये फ्यूचर के इवेंट हैं, लेकिन ये नियर फ्यूचर हैं जिनके लिए टाइम फिक्स्ड होता है। तो टाइम जिनके लिए फिक्स्ड होता है उनको हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में बयान करते हैं। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आइए अब आगे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट टेंस है हमारे टेस्ट्स के हिसाब से। तो आइए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहाँ यूज़ होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है ये बेसिकली टू एक्सप्रेस एन एक्शन इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बोल रहे होते हैं, बोलते वक्त जो काम जारी होता है उसके लिए। शी इज़ सिंगिंग, वो गा रही है, मतलब इस वक्त गा रही है। द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे हैं, इसका मतलब वो अभी इस वक्त खेल रहे हैं। तो इस वक्त खेल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इनके लिए हम लगाएंगे बॉयज़ आर प्लेइंग। सो आगे क्या है हमारे पास? हमारे पास है नंबर
टू पे क्या है, फॉर ए टेम्परेरी विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शंस जो उस वक्त अमल पजीर ना हो लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो, हमारी रूटीन का हिस्सा हो। मिसाल के तौर पर आई एम रीडिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये एक बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो मैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो ये क्या हुआ ये मैं इस वक्त तो नहीं पढ़ रहा लेकिन ये मेरी रूटीन का हिस्सा है, तो इसलिए क्या है मतलब मैं आजकल इस बुक को पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए हम ये लगाएंगे आई एम रीडिंग। तो ये भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बयान करेंगे। और थर्ड नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या बयान होगा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर जो होते हैं ना वो भी हम इसमें बयान करते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि नियर फ्यूचर जो है जिनके लिए टाइम फिक्स होता है वो भी हम प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन यहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में उसको आप कॉन्टीन्यू फॉर्म में भी बयान कर सकते हैं। जिस तरह माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो, मेरा अंकल सुबह आ रहा है। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, मैं आज रात सिनेमा जा रहा हूँ। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो आइए अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस को आमतौर पर हम कहते हैं ज़मान माजी करीब। तो ये माजी करीब उसको कहते हैं जो बिल्कुल करीब करीब, मतलब नियर पास्ट में जो काम हो चुका हो। तो ये नियर पास्ट में जो काम हो चुका होता है उसको भी ये बयान करता है। और इसके अलावा इसकी दूसरी निशानी, अच्छा पहली क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन इमीडिएट पास्ट और नियर पास्ट। ऐसे अमल जो नियर पास्ट में अमल पजीर हो चुके हैं तो उनके लिए भी हम ये लगाते हैं, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, ये अभी बाहर गया है। इट हैज़ जस्ट स्टक 10, ये अभी 10 को पहुंचा है। अच्छा नंबर टू पे क्या है हमारे पास, टू पे है टू एक्सप्रेस एन एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट डेफिनेट, जिसका टाइम मुकर्रर ना हो, जिसका टाइम बताया ना गया हो या मालूम ना हो। मिस्टर जैन हैज़ बीन टू जापान, मिस्टर जैन जापान गया है। कब गया है, किस वक्त गया है, कब लौटा है, उसका कोई पता नहीं, उसका टाइम जो है वो डिनोट नहीं है। इसलिए क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह हम बयान करेंगे। तो आगे फुल स्टॉप लगेगा। अच्छा नंबर फोर पे क्या हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है ये भी उसी तरह इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में थोड़ा सा फ़र्क भी है, तो वो हम यहाँ जान लेते हैं क्या है। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगन इन पास्ट एंड स्टार्टिंग स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसे अमल जो पास्ट में शुरू हुए हों लेकिन अब तक जारी हों तो उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, मतलब ये 5 घंटे पहले से इसने काम शुरू किया था, अभी तक ये कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। टू एक्सप्रेस कंडीशन, ये कंडीशन को भी बयान करने के लिए, अहमद हैज़ बिन इल सिंस, ये हम सिंस लगाएंगे, सिंस लास्ट मंडे। अहमद जो है वो पिछले पीर से बीमार है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। ये कंडीशन भी शो करता है कि वो किस हालत में है, उसके लिए भी टाइम की ज़रूरत होती है। तो आइए आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो टेंस है ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हैबिट्स बयान करता है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ये जो पास्ट सिंपल टेंस है ये हैबिट्स बयान करता है पास्ट टाइम में। तो कैसे करेगा, पहले इसका क्या यूज़ है, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। ये क्या करता है, पास्ट की जो हैबिट्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है। और आगे चल कैसे, इसके एग्जांपल है, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, ये रोज़ाना कितने ही घंटे पढ़ता है। शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा छतरी उठाती है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैंने रैन एंड मॉर्टन से देखकर वही एज टू एज वही एग्जांपल्स मैंने यहाँ नोट किए हैं, वो यहाँ लिखे हैं, ताकि आप कभी भी रैन एंड मॉर्टन का बुक उठाएं तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ मिलें। तो आपको भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप जब भी फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर या बेसिक ग्रामर आप जब भी सीखना चाहें तो आप रैन एंड मॉर्टन का बुक उठाएं,
वहाँ से आप बेसिक ग्रामर पढ़ने के बाद आप दूसरे जितने भी बुक्स हैं वो आप बेशक रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप CSS के एस्पायरेंट्स जो हैं उनको मैं मशवरा दूंगा कि आप ये बुक ज़रूर रेफ़र करें। अच्छा, आगे नंबर 2 क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम। ऐसे अमल जो पास्ट टाइम में पूरे हो चुके हैं, जैसे आई लर्नड इंग्लिश इन लाहौर, मैंने लाहौर में इंग्लिश सीखी। ठीक है, तो जैसे आई मूव्ड टू यूनिवर्सिटी इन 2020, तो मैं यूनिवर्सिटी गया 2020 में। तो इस तरह के जो पास्ट इवेंट है, जो पास्ट में शुरू हुए पास्ट में ख़त्म हो गए, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? आप पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। तो आइए आगे हमारे पास क्या है? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये भी तो हाई इंपॉर्टेंट टेंस है। तो ये कि कहाँ यूज़ होता है? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज्ड कहाँ होता है? नंबर 1, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन पास्ट। ये तब इस्तेमाल होते हैं जब कोई अमल जारी हो पास्ट में, माजी में। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम रोज़ाना शाम को रेडियो सुन रहे थे, मतलब सुनते रहते थे। तो ये क्या पास्ट के इवेंट्स को ज़ाहिर कर रहा है। या वी वर प्लेइंग गेम्स, हम शाम को गेम खेल रहे थे। नंबर, अच्छा ये क्या हुआ? ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वो क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये इंतहाई आसान है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन टाइम। इसको आपने गौर से देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास दो किस्म के एक्शन होते हैं। एक एक्शन के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं कर सकते, ये याद रख लें। ये हमारे CSS के एग्ज़ाम में भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं, उनको हमने एरर डिटेक्शन या वहाँ ढूंढनी होती है या सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। तो याद रख लें, पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास दो एक्शन हो। जैसे when we reached, ये देखो ये क्या है? when we reached the station, जब हम स्टेशन पर पहुंचे। the train had already gone, ट्रेन पहले, ये अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। तो आप देखें, the train had already gone, तो रेलगाड़ी पहले ही निकल चुकी थी। इसमें से जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट हमेशा इस सूरत में लगता है, अकेला हमारे पास किसी सेंटेंस वगैरह में ये यूज़ नहीं होता। तो जब भी आपको कहीं भी ये मिले तो आपने क्या करना होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने वो पार्ट रखना होता है जो पहले अमल में आया, और जो बाद में अमल में आया वो आपने प्रेजेंट एंड डेफिनेट या सिंपल टेंस में यूज़ करना होता है। और आगे चलते हैं, हमारे पास क्या 8 नंबर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस ये किस तरह होगा? टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिगन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू नाउ, अप टू टाइम। ये जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा था ये भी उसी तरह है। हाँ, आइए फ्यूचर सिंपल टेंस, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको भी आप पढ़ लें। अच्छा, द सिंपल फ्यूचर इज़ यूज, ये कब इस्तेमाल होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, ऐसे अमल जो मुस्तकबिल में अमल पजीर होंगे। ऐसे काम जो मुस्तकबिल में अमल पजीर होंगे तो उनके लिए भी हम क्या कहते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर शी विल गो स्कूल एट 7 AM, वो 7 बजे सुबह स्कूल जाएगी। दूसरा क्या है? टू एक्सप्रेस अनकंट्रोल्ड एक्शंस, ऐसे अमल जो हमारे कंट्रोल में ना हो। मिसाल, इट विल बी संडे टुमारो,
कल संडे होगा। ये संडे हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। आफ्टर टुमारो इज़ ईद डे, कल के बाद ईद का दिन है। तो इस तरह के जो होते हैं ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो भी हम क्या करेंगे, आफ्टर टुमारो इट विल बी ईद डे। तो इस तरह आपने ये जो सेंटेंसेस हैं इनको भी आपने इस तरह यूज़ करना होता है। तो आइए हमारे पास क्या है आगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, ये भी कॉन्टीन्यूस जो एक्शन होंगे उनको शो करता है। तो आगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस भी वो जो फ्यूचर में जो काम स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में ही मुकम्मल हो चुके होंगे उनके लिए इस्तेमाल होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी इसी तरह ही है। तो ये हमारे पास एक टेंसेस की 12 टेंसेस की एक फहरिस्त है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें और रैंड एंड मार्टिन की बुक से इसकी एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व कर लें, ताकि ये आपको टेंसेस जो है जी अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।